हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आज है 5 जून 2025 दोस्तों। आज से आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, उन्हीं को बताने वाला हूं दोस्तों। देख सकते हो इसमें मैं बिल्कुल डिटेल से 5 जून 2025 के दोस्तों बिल्कुल पूर्णतः रूप से आपको सही ढंग से बताने वाला हूँ जीके जीएस के प्रश्नों को। वीडियो के एंड तक बने रहें फ्रेंड्स। आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय देरी ना करते हुए फ्रेंड्स। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 2025 में भारत के महालेखा जोखा परीक्षक कौन है दोस्तों। कौन है फ्रेंड्स? संजय मूर्ति हैं दोस्तों। संजय मूर्ति दोस्तों हैं। अब बिफोर इससे पहले दोस्तों कौन हुआ करते थे? गिरीश चंद्र मुर्मू हुआ करते थे फ्रेंड। ठीक है, अब आइए दोस्तों, बात हुई है महालेखा जोखा परीक्षक की दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के महालेखा जोखा परीक्षक CAG परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। ठीक है, जिसका उल्लेख आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और जो CAG होता है दोस्तों उसकी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों, और आर्टिकल 148 के तहत फ्रेंड। ठीक, इतनी बात शायद पता हो गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, पूछा गया पाइका विद्रोह कब हुआ था? पाइका विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1817 में हुआ था दोस्तों। और कहाँ? उड़ीसा से संबंध रखता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया दोस्तों, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? किसके द्वारा की हुई हुई थी दोस्तों? यानी कि ये राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी दोस्तों। कब? 1825 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राव ने दोस्तों। ठीक है, बात हुई राजा राम मोहन राय की दोस्तों, तो इन्होंने क्या एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों 1814 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके? राजा राम मोहन राव के द्वारा की गई थी दोस्तों। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ये पूछा गया दोस्तों आज के जो पेपर में 5 जून को पूछा गया फर्स्ट में। कब? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस भी मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कुचिपुड़ी। कुची एक शास्त्रीय नृत्य था। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? किस राज्य से संबंध रखता है? ये हमारे आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है फ्रेंड। ठीक है, अब बात हुई शास्त्रीय नृत्य। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या क्या हैं। कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ से संबंध रखता है? केरल से। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है दोस्तों। और ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है फ्रेंड। ठीक है, ओडिसी नृत्य कहाँ का? उड़ीसा। नेक्स्ट क्या है? असम। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय होता है। शास्त्रीय इसका शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। ठीक है, कथक उत्तर भारत में मनाया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो उसके आसपास के पड़ोसी राज्य दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश के ये मनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, और मणिपुरी कहाँ का? मणिपुरी कहाँ है? खासकर ये जो कथक है उत्तर भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में अधिकतर मनाया जाता है फ्रेंड। ठीक है, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है फ्रेंड। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे दोस्तों। ये आप पढ़कर जा सकते हो भारत की शास्त्रीय नृत्य फ्रेंड। ठीक है, और भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको भी आप पढ़कर जाइए दोस्तों। एक न एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है फ्रेंड। ठीक है, और देखो एक पूछा गया छऊ। छऊ नृत्य है वो किस यानी कि राज्य से संबंध है? पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से और झारखंड से। जो छऊ नृत्य है दोस्तों खासकर पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में मनाया जाने वाला एक क्या है? शास्त्रीय
नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और नुआखाई उत्सव वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। ये भी आज के जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ एग्जाम उसमें पूछा गया था फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? गति का विमेय सूत्र क्या पूछा है? गति का विमा सूत्र एग्जाम में आया दोस्तों। क्या होता है इसका गति का? एल टी की पावर -1। ये क्या होगा? गति का क्या हो गया फ्रेंड्स? ये गति क्या हो गया है? क्या हो गया? गति का। नेक्स्ट दोस्तों आज के एग्जाम में पूछा गया है गति का विमीय सूत्र क्या पूछा गया? एल टी की पावर -1। ये क्या हो गया? गति का विमीय सूत्र पूछा गया फ्रेंड, ठीक है। एल टी की पावर -1, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया आज ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है फ्रेंड, ठीक है। और रऊफ नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के एग्जाम में पूछा गया, जम्मू कश्मीर के राज्य से संबंध रखता है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया 2023 में व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? पुष्पा भारती को प्राप्त हुआ दोस्तों। अब देखो दोस्तों 2024 का पूछा है, आप 2025 का याद करके जाइए दोस्तों। आप बता सकते हो 2025 का व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? बता सकते हो, ठीक है। महात्मा गांधी की यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? आज के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी? 12 मार्च 1930 को साबरमती से 5 अप्रैल 1930 को दांडी तक इन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत की थी दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आर्टिकल से पूछे गए। आर्टिकल अनुच्छेद 39 में क्या है? यह अनुच्छेद समाज के लिए भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन उत्पादन के संसाधनों को संकेंद्रण रोकने, समान कार्य के लिए समान वेतन और बच्चों और श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देता है दोस्तों। इससे यह संबंध रखता है आर्टिकल 39 दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन आया दोस्तों, किससे स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? यू बराबर होता है दोस्तों mgh होता है दोस्तों, ठीक है। m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, h क्या होता है? हाइट होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आज के एग्जाम में, बाबरनामा जो पुस्तक थी किसने लिखी थी? मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मकथा है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने यह अपनी मातृभाषा चगताई में लिखी थी। किसने लिखी थी बाबरनामा? बाबर ने ही खुद लिखी थी दोस्तों। और मातृभाषा अपनी कौन सी? चगताई में लिखी थी दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या था? वो सूर्य ऊर्जा इसका गैर परंपरागत स्रोत था फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन आर्टिकल से आया था। क्या आया था आर्टिकल से दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 36 में भारतीय संविधान के भाग कितने 4 में राज्य के निर्देश सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी की परिभाषा दी गई दोस्तों, ठीक। आर्टिकल 36 में क्या दिया गया दोस्तों? यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, सिद्धांत हैं, उनकी क्या दी गई? परिभाषा दी गई दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल से दोस्तों, कौन सा था? देख सकते हो ये था 200 से। अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत प्रदान करना दोस्तों। ये आर्टिकल 200 में आज के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड, ठीक है। एक क्वेश्चन था पीएम जन धन योजना से संबंधित था दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2014 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें ये वित्तीय समाज की सबसे यानी विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना है। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी स्थापना कब? 2014 में की गई थी फ्रेंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा गया। क्या पूछा गया फ्रेंड्स? ये पूछा आर्टिकल से पूछा गया। आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति या कोई भी जो व्यक्ति होता है उसकी क्या यानी कि जो उसने अपराध किया है या कोई उसकी सजा पड़ गई है, उसे क्या राष्ट्रपति उसे क्षमा दान की शक्ति कर सकता है, यानी कि उसे क्षमा कर सकता है। उसकी जो मतलब वो है जो मतलब अपराध किया है उसके तहत जो उसे दंड भुगतान दिया जाएगा दोस्तों, उसे कम कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है फ्रेंड, ठीक है।
आर्टिकल 123 पूछा गया, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा क्या अध्यादेश जारी किया जाता है दोस्तों? अध्यादेश किस में है? आर्टिकल 123 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो। पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण दोस्तों। ठीक, ये थे आज के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।